नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो अमल आपसे शेयर करने लगी हूँ वो जादू के हवाले से है। यानी ऐसा जादू जो पुराना से पुराना जादू होगा, इंशाअल्लाह वो उसके ऊपर उलट जाएगा जिसने जादू किया है। कुरान मजीद की इस आयत से इंशाअल्लाह जादू का खात्मा हो जाएगा। और जादू की कौन सी अलामात हैं, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए जादू मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और जादू का असर ज़ाइल हो जाएगा। आजकल ये हालत हो चुकी है कि हर कोई जो है वो शक की बुनियाद पर पीरों फ़कीरों के पास जाता है कि हमें जादू हो गया है, हम पर फलां ने जादू कर दिया है और हम हमारा इलाज करें। ढेरों पैसे खर्च करने के बाद उनको इससे कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए आपको किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे खुद अपना अमल करें और फिर देखिएगा कि इंशाअल्लाह जादू का असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। तो बाज़-औक़ात जादू की बहुत सारी अलामात होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो जादू की वजह से बीमार हो जाते हैं, इलाज करवाने के बावजूद भी उनको कोई अफ़ाका नहीं होता। मतलब डॉक्टर के पास तो लेकर जाते हैं लेकिन उनको उस डॉक्टरी इलाज से कोई भी अफ़ाका नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि उनको रूहानी इलाज की ज़रूरत है और वो जादू की वजह से वो बीमार हैं। तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए जादू का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जादू की दूसरी अलामत क्या है कि घरों में लड़ाई झगड़े मुस्तकिल तौर पर रहने शुरू हो जाते हैं, ज़हनी सकून ख़त्म हो जाता है और कभी कभी हसद का शिकार लोग हो जाते हैं। और ये भी जादू की अक़साम में से हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि रिस्क में ऐसी बंदिश हो जाती है कि आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, कहीं भी आप रिस्क की तलाश में निकलते हैं, नाकाम होकर वापस आते हैं, तो ये भी जादू की अलामात में से है। इसी तरह आपको नौकरी नहीं मिलती तो ये भी जादू की अक़साम में से हैं। तो बाज़ औक़ात जादू जो है वो रिश्तों में रुकावट डलवा देता है। मिसाल के तौर पर आपके बज़ाते खुद रिश्ते ही नहीं होते, या आप अपने बच्चे और बच्चियों के अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं लेकिन क्या होता है कि बच्चों के या सिरे से रिश्ते आते ही नहीं हैं, या आते तो हैं लेकिन वो आगे तय नहीं पाते, यानी रास्ते में रुकावट हायल हो जाती है और रिश्ते अच्छे से अच्छा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को दुनिया में भेजा है, मिसाल के तौर पर अगर जादू है तो उसके असरात को ज़ाइल भी किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात जो है जादू जो है वो मवेशियों पर भी कर दिया जाता है। बाज़ लोग मतलब ऐसे होते हैं जो हसद और जलन की वजह से मवेशियों पर जादू करवा देते हैं। उनके माल जो होते हैं, वो जानवर जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, या वो दिन ब दिन सूखना शुरू हो जाते हैं, या बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, या उनको दूध उनका कम हो जाता है, यानी दूध सूख जाता है। तो ये भी जादू की अलामात में से है। जादू जानवरों पर भी किया जाता है। तो सोचें, जब जानवरों पर असर अंदाज हो सकता है जादू, तो क्या इंसानों पर असर अंदाज नहीं होगा? तो ये जो जादू करवाने वाले होते हैं ये शैतान के ज़रिए जादू करवाते हैं। शैतान के अमला होता है ये शैतान का, और शैतान का काम ही यही है, जो जादूगर होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके ज़रिए यानी वो जो जादूगर होते हैं वो शैतानों के ज़रिए काम लेते हैं और काले इनके ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। तो शैतान के ये जो हीले होते हैं, शैतान ने ये जो बड़ा शैतान होता है इसने अपने ग्रोह बनाए होते हैं, अपने चेले पाले होते हैं, जिनके ज़रिए जो है ये आम जादूगरों के पास जाते हैं और फिर जादूगर जो हैं इनके ज़रिए से काम लेते हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो शैतान के चेले होते हैं, जब ये सारा दिन गुजारने के बाद बड़े शैतान के पास जाते हैं तो हर जो चेला होता है शैतान का, वो उसको अपनी स्टोरी सुनाता है कि आज दिन को मैंने ये काम करवाया, आज दिन को मैंने ये काम करवाया, ये उल्टा काम किया। तो एक जो
चेला होता है वो मखसूस तौर पर एक कहानी सुनाता है कि आज मैंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी है, यानी उनके दरमियान उनके दिमाग में इतना खलल पैदा किया है, उनके दिलों में इतना गलत गुमान पैदा किया है कि वो आपस में लड़े हैं और उनको आपस में अलग कर दिया है हमेशा के लिए। तो वो जो बड़ा शैतान होता है वो उसको सबसे ज़्यादा उससे खुश होता है कि इसने आज सबसे ज़्यादा एक काम किया है। तो ये जो जिन्नात होते हैं ये शयातीन ही होते हैं, और इन शयातीन से और जिन्नात के ज़रिए जो है ये अमलियात की जाते हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब किया जाता है। तो आज जो अमल है वो इंशाअल्लाह कुरान मजीद की एक आयत पर है, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कुरान मजीद की आयत है, इन्नहुम यकीदून कैदा वाकीदु कैदा फमा हिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। यानी अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की आयत में फरमाता है ये जो शैतान जिन्नात ये जो हीले बहाने करते हैं, ये जो मकरो फरेब करते हैं और ये जादू और जादू वगैरह करते हैं, ये जो मकरो फरेब करते हैं, इन्नहुम यकीदून बेशक ये जो वो जो है मकरो फरेब करते हैं, कैदन यानी ये जो हीले बहाने करते हैं और तदबीरें करते हैं, वाकीद कैदा बेशक इनकी जो हीले बहाने और ये जो तदबीरें हैं ये इंशाल्लाह उन्हीं पर ही लौट जाएंगी। फमा हिलिल काफिरीना बेशक अल्लाह ताला जो है वो ढील देता है काफरों को, अम हिल हम रुवैदा और क्या है अल्लाह ताला फिर उनकी रस्सी को जो है वो दराज करके फिर खींच लेता है। ये कुदरत का कानून है कि अल्लाह ताला हमेशा ये जो हीले बहाने करते हैं शयातीन और जिन्नात वगैरह, इनकी अल्लाह ताला रस्सी को दराज करता है और फिर इनकी रस्सी को खींच लेता है, और ये जो गलत तदबीरें करके लोगों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं अल्लाह ताला एक टाइम में इनकी तदबीरों को इन्हीं पर ही लौटा देता है। तो क्या है, तो कुरान मजीद की ये जो आयत है इसका अमल बहुत मुजर्रब है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से, ये जो जिन्नात और शयातीन हैं और हसद करने वाले हैं या ऐसे कोई भी हैं जो इस तरह का इल्म करते हैं, उनसे हिफाजत के लिए, उनसे बचाव के लिए आप 313 मरतबा ये रोज़ाना आयत पढ़ें। व इन्नहुम यकीदून कैदा वकीदु कैदा फमा हिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। आप 21 मरतबा ये आयत रोज़ पढ़ें और 21 दिन तक पढ़ें। अपने ऊपर दम करें, अगर आप बीमार हैं तो पानी पे दम करके पी लें। इसी तरह मवेशी हैं उन पर दम करें, उनको पानी दम करके उनके चारे पे दम करके उनको पिलाएं खिलाएं। इंशाल्लाह आप देखिएगा 21 दिन के अंदर आपका ये जितना भी मामलात होंगे वो ठीक हो जाएंगे, बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, जितनी रुकावटें हैं ख़त्म हो जाएंगी। जितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब है, नौकरियां नहीं मिल रही या किसी भी हवाले से बंदिशें महसूस करते हैं, उनको ये महसूस होता है कि उन पर किसी ने बंदिश कर दी है, तो इंशाल्लाह 21 दिन के अमल से आप देखिएगा ये सारी की सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। रिज़ल्ट आपको 100% कामयाबी के साथ मिलेगा। तो आपने ये अमल ज़रूर करना है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि ये जो हीले बहाने करते हैं, ये जो तदबीरें करते हैं, बेशक इनकी तदबीर इन्हीं पर ही लौट जाएगी, और अल्लाह ताला हमेशा ढील देने वालों को छूट देता है और फिर उनकी रस्सी को दराज करने के बाद खींच लेता है। तो लिहाजा ये अमल ज़रूर करें। जो भी हमारा बहन भाई किसी भी इस तरह की परेशानी में मुब्तला है वो ये अमल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।